स्टार्ट। तो स्वागत है आप लोग का फोकस स्टडी पॉइंट टू क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग आज जो इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो रहेगा सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। ठीक है, यानी कि सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग शुरू से अंत देखिएगा वीडियो। ठीक है, वो नहीं कि आधा वीडियो देखिए कर दिए तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। शुरू से अंत देखिए और आप 2026 का लाभ उठाए बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अगर एग्ज़ाम दे के आइएगा तो देखिएगा क्वेश्चन क्वेश्चन मैच करता है नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग क्लास 1 कराए हैं यानी कि सोशल साइंस का ही, यानी कि क्लास पहला हम लोग कराए हैं इससे पहले, जिसमें कि 25 से 30 क्वेश्चन कराए हैं उसमें शायद। तो वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, ये दूसरा क्लास है। हम इसमें देखिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का हम लोग 7-8 क्लास लेंगे। ठीक है, यानी कि मिक्स वाला लेंगे, सब मिला जुला सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, सोशल साइंस का उसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग एक और इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि इससे पहले हम लोग फिजिक्स का एक एक पार्ट चैनल पर करा दिया हूँ। ठीक है, प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक बात को वहाँ दे दूँ। तो आप लोग को सिर्फ देखना है और शेयर ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को करना है। ठीक है, वो नहीं कि नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो कीजिए ही कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कहता है, तो चलिए, तो कहता है कि सना 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच, यानी कि फ्रांस एक प्रसा राष्ट्र था उस टाइम। ठीक है, तो क्या इसके बीच युद्ध हुआ था? तो बताइए कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध, सोडावा का युद्ध, ऑप्शन सी साइडिनियम का युद्ध, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट की युद्ध। बताइए कौन सा युद्ध हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? शेडाउन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था शेडाउन का युद्ध, और कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राजमार्ग नहीं, सॉरी सॉरी, एक ही क्वेश्चन होगा। बिहार में रज्जू मार्ग क्या है? रज्जू मार्ग। ठीक है, तो प्रिंस यानी कि मिस प्रिंटिंग हुआ है, रज्जू मार्ग है। ठीक है, बोलता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, यानी कि किस जिला में है। ठीक है, बताइए, जिला तो नहीं दिया है, चलिए कहाँ पे है बताइए स्थित। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बिहार शरीफ, ऑप्शन डी बांका। बताइए कहाँ पे है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे स्थित है? बताइए। तो यह राजगीर में है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। ठीक है, हम लोग जहाँ से क्लास ले रहे हैं, अभी जो हम क्लास ले रहे हैं वह बांका से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? बताइए, यानी कि कौन सा उद्योग जो है जो कृषि पर आधारित है, यानी कि वो पहले उसका कृषि उसके बाद उद्योग में जाता है। बताइए कौन सा ऐसा है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी शूटिंग सूती वस्त्र है, सॉरी शूटिंग बोल रहे हैं, ऑप्शन डी जूट। बताइए क्या होगा इसका? पहले हम लोग जानते हैं कि जूट ना, इससे पहले इसका खेती किया जाता है। ठीक है, तब जूट का बोरा बनता है। ठीक है, इसका भी खेती होता है। सूती वस्त्र का तो खेती हो भी करता है, सबको पता है। और चीनी के लिए भी खेती होता है, जैसे गन्ना, तब ना चीनी का रूप लेता है, पहले गुड़, गुड़ के बाद चीनी का रूप में लेता है। तो सीमेंट, सीमेंट पत्थर से बनाया जाता है, यानी कि इसका कोई खेती नहीं होता है, चूना पत्थर से बनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ये कृषि पर आधारित, सॉरी क्या क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित है, यानी कि नहीं होना चाहिए, कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, नहीं है क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। बताइए। 542, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 555। बताइए क्या होगा? देखिए, वर्तमान में यानी कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 है, लेकिन वोट के अनुसार आंसर इसका सी राइट आंसर होगा, यानी कि 545। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? 545। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताइए।
ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए। तो ये आप लोग के लिए हम लोग मतलब आप लोग के लिए हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ये क्वेश्चन लिख के, पिछड़ा राज्य है बिहार, अरे यार हम ही बोल दिए। चलो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बिहार, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क आप लोग के लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि संचार का लोकप्रिय साधन है, बताइए क्या है। टेलीफोन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मोबाइल, ऑप्शन सी बाक वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी होता है यानी कि कॉलिंग टाइप में होता है जो रखता है। अगला ऑप्शन है रेडियो। बताइए क्या होगा, वॉकी टॉकी शायद ऐसे होगा, वॉकी टॉकी, ठीक है, टॉकी, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका। ठीक है, संचार का सबसे लोकप्रिय टेलीफोन है, यानी कि सार्वजनिक टेलीफोन होता है, आप कहीं भी जाके बात कर सकते हैं कोई भी, तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, टेलीफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास करूंगा 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन ले ले, देखिए देखते हैं क्या होता है। चलिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, बताइए, यानी कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त से जुड़ा रहता है हमेशा, बताइए। उत्तरी बिहार, ऑप्शन बी दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिमी बिहार, ऑप्शन डी पूर्व बिहार। बताइए, यानी कि बिहार अगर देखा जाए तो दक्षिणी बिहार तो सूखा से मरता है, यानी कि यहाँ पर तो पानी नहीं पड़ता है ना, इधर पानी से लोग भी पानी से मर जाता है। और उत्तर बिहार में क्या होता है, इतना पानी आ जाता है कि डूब के मर जाता है। यानी कि बिहार इसीलिए थोड़ा बहुत पिछड़ापन में गिनती आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ आधा बिहार बाढ़ से, आधा बिहार सूखा से चला जाता है। यानी कि पूछ रहा है बाढ़ से, यानी कि दक्षिणी बिहार हो जाए, सॉरी उत्तरी बिहार हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यानी कि सोपानी जो कृषि होता है वो किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आप लोग बिहार मत मार दीजिएगा, बिहार वोट करेंगे तो वो मत मारिएगा। कहाँ का है ये, है सोपानी कृषि उत्तराखंड का है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सोपानी कृषि उत्तराखंड में किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, बताइए। इनकी राजनीतिक दल की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूएसए। बताइए तो राजनीतिक दल सबसे पहले कहाँ हुआ था ये स्टार्टिंग, तो यह ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रिटेन में हुआ, ठीक है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि दुनिया का सबसे लिखित संविधान, यानी सबसे बड़ी लिखित संविधान कहाँ किस देश का है, वह तो भारत देश का है, यानी कि अपना प्यारा देश भारत का है, ठीक है। यानी पूछे कि यूएसए यानी कि अमेरिका कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, अगर बड़ी संविधान बोले तो भारत का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने का शुद्धता किस चिन्ह से पहचाने जाते हैं, बताइए। ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, एग मार्क, उल मार्क। बताइए इनकी जो सोने का शुद्धता ना पाया जाता है, आप लोग को कभी या मम्मी पापा बोले होंगे जब सोना वोना खरीदने जाते होंगे तो हॉल मार्क से सोना लाते होंगे, यानी कि वह शुद्धता उसमें एकदम प्योर रहता है, यानी कि इसे हॉल मार्क से नापा जाता है, किसमें, हॉल मार्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ट्रेडमार्क को व्यापार से मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, बताइए। रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, बताइए। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1870। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1831, ठीक है, इन सॉरी 1861 ईसा पूर्व में रूस में जो है ना कृषक दास प्रथा का अंत हुआ, ठीक है, 1861 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कब हुआ था, बताइए कब हुआ था। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन डी सी 1860, ऑप्शन डी 1870। बताइए ये देखिए लंदन में जो हुआ ना, यानी कि ब्रिटेन की राजधानी अभी लंदन है, नहीं सॉरी इंग्लैंड की राजधानी अभी लंदन है। देखिए लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया था 1870 ईस्वी में, ठीक है, किसमें,
1870 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, बताइए। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी तोता, यानी मयूर मौर्य यानी। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, सबको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोर है। चलिए, तो आप लोग से कमेंट में आंसर मैं एक पूछूंगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, यानी बताइए पशु कौन है। आप लोग को कमेंट में देना है आंसर, राष्ट्रीय पशु कौन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है, यानी किसने किसने दिया है, बताइए। नीतीश कुमार ने दिया है, ऑप्शन बी लालू प्रसाद यादव ने दिया है, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने दिया है, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी ने दिया है, बताइए। तो बताइए, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, सबको पता होगा, इनकी ऑप्शन सी राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लालू प्रसाद भी, नहीं सॉरी, नीतीश कुमार भी अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री है, क्योंकि वर्तमान में इंदिरा गांधी प्रथम महिला मंत्री प्रधानमंत्री थी अपने भारत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है, बताइए। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र कौन है, बताइए। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, ये क्या है, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबको पता होगा सही आंसर। भारत का केंद्रीय बैंक है, बताइए। भारत का केंद्रीय बैंक है कौन सा है, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक हुआ वह भारतीय रिजर्व बैंक हुआ, यानी कि आरबीआई हुआ। ठीक है, केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। तो आप लोग को मन में कंफ्यूज होता होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि सर पंजाब नेशनल बैंक भी तो नेशनल लगा हुआ है, यानी कि ये तो केंद्रीय बैंक है। नहीं, ये केंद्रीय बैंक नहीं है आरबीआई, एक ही बैंक है। कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ है प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए। बाढ़ क्या है, बताइए। मानव जनित आपदा होगा, मानव द्वारा बाढ़ लाया जाता है, नहीं, कतई ना आंसर होगा। सामान्य आपदा, इनकी सामान्य आपदा होता है बाढ़, बहुत खतरनाक आपदा होता है भाई सब। इनकी ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाढ़ से सबसे अधिक क्षति होती है, बताइए। ऑप्शन ए फसलों की, ऑप्शन बी पशुओं की, ऑप्शन सी भवनों की, ऑप्शन डी इनमें से सभी के, बताइए। इनके देखिए, बाढ़ जब आती है तो ना ही ये किसी को पहचानती है कि इंसान है, जानवर है, घर द्वार सबको ले दे के डूब जाती है। ठीक है, यानी कि फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है, पशुओं को भी, भवनों को, मानव जाति सबको, पशु जाति सबको सबको हानि पहुंचा देती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है, बताइए। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि सभी डेट को होता है, बताइए। इसका क्या राइट आंसर होगा, देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं इससे पहले बताता हूँ कि अगर आप न्यू इस पर देखें वीडियो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं 10th क्लास का भरपूर इसमें जो 2026 में आप लोग का क्वेश्चन मिलेगा वहाँ, तो हम सभी यहाँ तरह का क्वेश्चन कराएंगे और सभी सब्जेक्ट का कराएंगे। ठीक है, यानी कि आप अभी जुड़िए, न्यू चैनल है, आप लोग को लगता होगा न्यू टीचर भी है, क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो आप भरोसा रखिए, हम लोग का ऑफलाइन बैच चलता है, उस पर भरोसा है ना। तो मैं ऑनलाइन भी जुड़ा हूँ कुछ समय से। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और मैं प्रयास करूँगा हर एक सब्जेक्ट का कराने का, लेकिन करा ही रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए अगला आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भाई किस सब्जेक्ट पर लाऊं यूट्यूब पर, जो कि आपका कमज़ोर, मैं उस सब्जेक्ट को लेके आके यहाँ कवर करूँ। ठीक है, बताइएगा कमेंट में। तो लास्ट क्वेश्चन बचा कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, बताइए। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी सैनिक तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई बताइए। देखिए 2006 ईस्वी याद होगा आप सब लोग को, यानी कि याद किया जन्म हुआ होगा उस टाइम।
तो 2006 ईस्वी जो है ना, इससे पहले नेपाल में राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र, यानी कि वहाँ एक राजा होता था, राजा चलाता था शासक। लेकिन 2006 के जो बाद हुआ, यानी कि 2006 ईस्वी से उसके बाद तो वहाँ लोकतंत्र हो गया स्थापना। किसका हो गया? लोकतंत्र हो गया। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट, यानी कि वर्तमान पूछ रहा है तो लोकतंत्र होगा। और वहाँ पे हिंदू देश इकलौता पूरा विश्व में हिंदू, यानी कि हिंदू देश है वो बोला, हिंदू राष्ट्र देश है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लोकतंत्र होगा। तो मैं आशा करता हूँ 20 क्वेश्चन लगाए थे तो आप लोग को सटीक समझ में आया होगा। और बार बार देखिए, एक बार देखिए क्लास में वीडियोस तो एक बार स्पीड करके देख लीजिएगा 5 मिनट में। ठीक है, तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।